आज हम बात करेंगे काम धंधे रोजगार के बारे में, बिजनेस के बारे में। कि जन्म कुंडली में कौन कौन से योग होते हैं जिससे व्यक्ति नौकरी करता है या व्यापार करता है, और उस नौकरी या व्यापार में उसे किस तरह से फायदा होता है। तो मित्रों, इस विषय में एक बात ध्यान देने योग्य है कि कुंडली में 3 लग्नें होती हैं। पहली लगन होती है पहला भाव, दूसरी लगन होती है चंद्रमा, और तीसरी लगन हम सूर्य को मानते हैं। तो इन तीनों की स्थिति देख के ही व्यक्ति का काम धंधा या नौकरी के विषय में बताया जा सकता है। तो मित्रों, कुंडली में यदि लगन का संबंध मजबूती से दशम से, छठे से, दूसरे से और 11वें से बना हो, तो ऐसा व्यक्ति फिजिकल मेहनत करके, शारीरिक मेहनत करके पैसा कमाता है। अब वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि छठा घर मेहनत का, संघर्ष का, और वो मेहनत और संघर्ष करेगा कौन? लगन ही करेगी। तो जो हमारी लगन होती है उससे हम शरीर देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक मेहनत करेगा। और कुंडली में जिसका चंद्रमा मजबूत हो और चंद्रमा का संबंध दूसरे भाव से, छठे भाव से, 10वें भाव से और 11वें भाव से बने, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से मेहनत करेगा। मानसिक रूप, उसको किसी भी कार्य क्षेत्र में मानसिक मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई और काम हो, तभी उसे पैसा मिलेगा। ये दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति सूर्य, जिसकी सूर्य लगन बली हो, और उसका दूसरे से, छठे से, 10वें से और 11वें से संबंध हो, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक मेहनत भी करेगा और शारीरिक मेहनत भी करेगा। ऐसा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, ठेकेदार हो सकता है, किसी से जॉब वर्क पे काम लेके काम कर सकता है। तो ये तो व्यापार में, काम धंधे में किस तरीके से तीनों लगने काम करते हैं। अब हमें कुंडली खोल के ये देखना होता है, जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं, कि इसमें कौन सी 2 लग्न मजबूत हैं। तो व्यक्ति का रुझान उसी तरफ होता है। जैसे लगन का संबंध दूसरे भाव से भी हो, तीसरे भाव से भी हो, छठे भाव से भी हो, 10वें भाव से ना हो, 11वें भाव से हो, या 10वें भाव से हो, 11वें भाव से ना हो, कोई एक भाव छूट जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति टूरिज्म का काम कर सकता है, जर्नलिस्ट का काम कर सकता है। इसमें दिमागी काम भी हो गया, फिजिकल काम भी हो गया, दोनों काम हो गए, मेहनत भी हो गई, संघर्ष भी हो गया।
इसी तरीके से किसी की लगन का संबंध चौथे भाव से हो, दूसरे भाव से हो, छठे भाव से हो, 10वें भाव से हो, 11वें भाव से हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी का काम कर सकता है। प्रॉपर्टी के काम में एक खास बात और देखनी पड़ेगी कि ये बात हमारा 4-11 का जो इंडिकेशन है, ये बात या तो शनि बताए या मंगल बताए, तो प्रॉपर्टी के काम में हमें सफलता मिलेगी। अगर यही 4-11 शुक्र बताए तो वाहन के लेन देन में, वाहन खरीद फरोख्त में काम में सफलता मिलेगी। मित्रों, इसी तरीके से यदि लगन का संबंध और चंद्रमा का संबंध 5वें भाव से जुड़े तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति एजुकेशन से पैसा कमाएगा, मनोरंजन के कार्यों से पैसा कमाएगा अगर इसमें शुक्र इन्वॉल्व हो जाए। अगर इसमें 5वें भाव में राहु इन्वॉल्व हो जाए और कहीं ना कहीं उसमें अष्टम का भी कोई संबंध हो, तो ऐसा व्यक्ति जुए सट्टे से 2 नंबर के कामों से पैसा कमाएगा। तो मित्रों, ये योग जो होते हैं ये तय करते हैं कि ये व्यक्ति किस तरह के काम से पैसा कमा के अपना जीवन यापन करेंगे। लगन का संबंध जब छठे घर से हो तो ऐसा व्यक्ति कबाड़ी के काम से पैसा कमाता है, स्क्रैप के काम से पैसा कमाता है, दवाइयों के काम से पैसा कमाता है, मेडिकल स्टोर खोल ले, दवाइयों की किसी कंपनी में नौकरी कर ले। अगर यही संबंध लगन का छठे से भी और 7वें से भी है तो वो केमिस्ट की दुकान खोल सकता है, दवाइयों का व्यापार कर सकता है। यही संबंध यदि छठे, 7वें और 8वें भाव से हो और 2, 6, 11 से भी, तो ऐसा व्यक्ति डुप्लीकेसी में भी जा सकता है। दवाइयों की डुप्लीकेसी, किसी केमिकल की डुप्लीकेसी, किसी प्रोडक्ट की डुप्लीकेसी, इन कामों से वो पैसा कमाए। यही लगन का संबंध 9वें भाव से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति धर्म के कामों से पैसा कमाता है, तीर्थ यात्रा से पैसा कमाता है, एजुकेशन से पैसा कमाता है, ट्यूशन से पैसा कमाता है, टीचिंग दे के पैसा कमाता है। लगन का संबंध 9वें भाव से हो और 2, 6, 10, 11 किसी 2 भाव से हो तो ये योग जब बनता है। इसी तरीके से लगन का संबंध जब 10वीं से हो जाए, 10वें भाव से हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति कोई फैक्ट्री इंजीनियर बन सकता है, कोई लोहे की फर्म डाल सकता है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी बिल्डिंग मटेरियल होता है उसका काम कर सकता है, प्रॉपर्टी का काम कर सकता है, बिल्डर बन सकता है। और यही लगन का संबंध यदि 11वें भाव से हो जाए तो इन सारे कामों को वो आसानी से कर सकता है। और मित्रों, लगन का संबंध चंद्र लगन हो, सूर्य लगन हो, लग्न हो, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन तीनों में से विचार करके कौन सी 2 लगन मजबूत है, व्यक्ति का रुझान उसी तरफ होता है। यदि मान लो लगन का और चंद्र का संबंध 12वें भाव से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टरी पेशे में चला जाता है, हॉस्पिटल लाइन से उसको पैसा मिलता है और विदेश से पैसा मिल सकता है। ऐसा व्यक्ति विदेश में निवेश करे, कोई काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तीसरे भाव का भी तीसरे भाव का और 9वें भाव का और 12वें भाव का जब संबंध बनता है लगन से तो व्यक्ति एक्सपोर्ट करता है। और जब लगन का संबंध चौथे भाव से और 9वें भाव से और 11वें भाव से बनता है तो ऐसा व्यक्ति इंपोर्ट करता है, भाव को 12वें भाव से बने तो इंपोर्ट करता है, वो बाहर से माल लाके इंडिया में बेचता है। तो मित्रों, ये बहुत सारे योग ऐसे हैं जो अगर मैं इसको और विस्तार से बताऊं तो बहुत समय लगेगा,
आज की सीरीज के अंदर मैंने कुछ योग बताए। इन योगों को ध्यान में रखते हुए मेरे जो नए ज्योतिष के विद्यार्थी हैं इसको ध्यान से सुने, अमल में लाएं। और मित्रों, कुंडली के अंदर 2, 6, 10, 11 भाव जो होते हैं, यदि ये लगन से जुड़ते हैं तो ऐसा व्यक्ति सीधे रास्ते से पैसा कमाता है। और यदि लगन का संबंध 6, 8, 12 भाव से जुड़े और उसमें 2, 6, 10, 11 भी हो तो ऐसा व्यक्ति उल्टे रास्तों से पैसे कमाता है। रिश्वत हो गई, 2 नंबर के काम हो गए, डुप्लीकेसी हो गई। ऐसा व्यक्ति जो है वो दुनिया को चकमा देके, धोखा देके पैसा कमाता है। तो मित्रों, कुछ योग मैंने ये बताए। अब इसके साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जिसके काम धंधे में रुकावट आ रही हो, जिसका व्यापार ठीक ना चल रहा हो, किसी को कोई लेबर प्रॉब्लम है, किसी को कोई कच्चे माल की प्रॉब्लम है, किसी को पेमेंट की प्रॉब्लम है, किसी को वो कर्जा ले लेके फैक्ट्री में लगाया जा रहा है और उसका सही रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसकी पेमेंट ठीक नहीं जा रही, समझे। तो ऐसी स्थिति में मान लो किसी की कुंडली नहीं है और किसी के साथ एक के बाद फैक्ट्री में एक नुकसान हो रहा है, या काम धंधे रोजगार में कोई बरकत नहीं हो रही, समझे। पैसा लगा लगा के और मेहनत कर करके आदमी परेशान है। मेहनत करता है, 1 रुपए के मिलते 60 पैसे, तो वो अपने जीवन में इन चीजों से परेशान है। तो मित्रों, कर्म का मालिक होता है शनि। हम अपने जीवन में पिछले जन्म में जैसे कर्म किए, इस जन्म में जैसे कर्म करते हैं, वैसा ही समय आने पे शनि में हमको फल देता है। तो इन सारे व्यापार को ठीक करने के लिए हमें शनि और शुक्र के उपाय करने चाहिए। तो क्या उपाय करने चाहिए मित्रों? जिसका व्यापार काम धंधा ठीक ना चलता हो, वो पूर्णमासी के दिन गौशाला जाए और गौशाला जाके गौओं को अपने वजन का चारा खिलाए और 16 दीपक देसी घी के प्रज्वलित करे गौशाला में जाके, और दीपक के नीचे 7 तरह का अनाज रखे। ऐसा ही व्यक्ति यदि 8 शनिवार भी कर लेता है तो उसके काम धंधे रोजगार में बरकत आ जाती है और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे उसकी परेशानियां कम होने लगती हैं। तो मित्रों, इस कर्म को करें, लाभ उठाएं, आजमाएं। मैंने आपको जो आज सूत्र दिया है काम धंधे रोजगार से, उसको समझें, अमल में लाएं और लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।